जब नंबर 1 बनने का लक्ष्य होता है, जब दुनिया को अपनी काबिलियत का परिचय देना होता है, जब ये बताना होता है कि हम में संभावनाएं अपार हैं, तो रास्ता आसान नहीं चुना जाता। लक्ष्य अर्जुन की तरह मछली की आंख को साधा जाता है और तब कुछ ऐसा सोचा जाता है जो आउट ऑफ द बॉक्स होता है। और आज हिंदुस्तान ये गर्व से कह रहा है कि हम सिर्फ ऐसा सोच नहीं रहे हैं, बल्कि उसे सार्थक भी करके दिखा रहे हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसी तारीख का जिक्र करूंगी जिसमें भारत ने एक और इतिहास रचा है। ये तारीख थी 17 जुलाई और जगह थी हरियाणा का जींद शहर, जहां एक ऐसी ट्रेन को प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाई जो अपने आप में नायाब थी। आपको अगर याद हो तो एक वक्त ऐसा था जब कोयले के इंजन से ट्रेन चला करती थी, फिर डीजल ने इसकी जगह ली और इसके बाद दौर फिर बदला तो बिजली से ट्रेन पटरियों पर सरपट दौड़ने लगी। लेकिन अब हरियाणा के जींद से जिस ट्रेन को प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया वो इन चीजों से नहीं बल्कि हाइड्रोजन से चलती है। सालों तक हमने विकास की कीमत धुएं के गुबार और शोरगुल से चुकाई है, लेकिन अब एक नई क्रांति ने दस्तक दी। एक ऐसी तकनीक जो अदृश्य है लेकिन जिसका असर पूरी दुनिया देख रही है। 16 अप्रैल साल 1853 21 तोपों की सलामी के साथ देश का एक हसीन सफर शुरू हुआ था। वो सफर जिसने गांव को शहरों से जोड़ा, जिसने दूरियों को मिटाया, जो सस्ता भी था और समय बचाने वाला भी। करीब 172 साल इस सफर को शुरू हुए बीत चुके हैं और आज ये सफर एक नए लेवल पर जा पहुंचा है, क्योंकि अब भारत ने उस ट्रेन का निर्माण कर लिया जो 100% इको फ्रेंडली है, जिससे कार्बन एमिशन बिल्कुल जीरो होगा। यानी ये भारत के नेट जीरो कार्बन एमिशन 2070 के लक्ष्य को हासिल करने में एक नया ट्रांसफॉर्मेशनल फेज साबित होगा। ग्रीन और क्लीन फ्यूचर ऑफ इंडिया अब कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि ये पटरियों पर साक्षात दौड़ रहा है। भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ एक तकनीकी सफलता नहीं, ये इस बात का सबूत है कि भारत दुनिया को पर्यावरण अनुकूल विकास का रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। और आज विकसित भारत के इसी ट्रांसफॉर्मेशन मोड वाली सोच पर है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। साल 2014 के बाद से भारत में कई बदलाव आए। अब हम बायर की जगह मेकर कहलाते हैं और जिसका एक और नतीजा अभी हाल ही में जींद में सामने आया, जहां पर आत्मनिर्भर भारत का कमिटमेंट लेकर न्यू इंडिया ने, नए भारत ने हाइड्रोजन एक्सप्रेस जैसी क्रांति की स्क्रिप्ट को लिखा है। आप खुद सोचिए, अगर हमारी सोच वही पुरानी रही होती तो आज ये हाइड्रोजन ट्रेन वाली कल्पना हकीकत की पटरियों पर नहीं दौड़ रही होती, क्योंकि तब हर बार की तरह हमारे पास पहला विकल्प यही रहता कि हम इस ट्रेन को दूसरे देश से खरीद लेते हैं। अब इसके पीछे एक कारण यह भी था कि हाइड्रोजन ट्रेन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। महज 10 साल पहले यानी 2016 में दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन शुरू हुआ और डीजल ट्रेन का इन्हें विकल्प बनाया गया। इसके बाद फ्रांस, इटली, चीन और जापान में पायलट प्रोजेक्ट या फिर लिमिटेड लेवल पर ऐसी हाइड्रोजन ट्रेनें चलाई गई
और ये क्लब केवल इन्हीं देशों तक सीमित रहा। लेकिन अब भारत भी इन पावरफुल कंट्रीज की लीग में शामिल हो चुका है, क्योंकि हमारे यार्ड में भी अब ऐसी ट्रेन मौजूद है, और वो भी इन सभी देशों से हायर वर्जन वाली। हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर भारत ने अमेरिका और रूस को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि इन दोनों देशों में अभी तक प्रदूषण मुक्त, पोल्यूशन फ्री ऐसी ट्रेन की शुरुआत नहीं हुई है। और भारत दुनिया का 5वां देश बन चुका है जिसके पास अपनी हाइड्रोजन ट्रेन है। भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज प्रोग्राम के तहत इस परियोजना का आगाज किया। 2022-23 में पहली बार इस परियोजना की घोषणा हुई थी कि भारतीय रेलवे अपने नेटवर्क पर हाइड्रोजन ट्रेन को डेवलप करेगा, ताकि भविष्य में रेल नेटवर्क का कार्बन एमिशन कम किया जा सके। ये बात बहुत ज्यादा पुरानी नहीं थी, यानी सिर्फ 4 साल पहले ही भारत ने ऐसी ट्रेन को बनाने की योजना तैयार की थी, और आज 4 सालों में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सेट तैयार हो चुका है। क्या आप ये जानते हैं कि देश की ये सफलता आखिर महत्वपूर्ण क्यों है? वजह है कि 8 साल पहले जर्मनी ने जो दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई, वो 742 करोड़ रुपए में तैयार हुई थी। अगर हम उस ट्रेन को खरीदने जाते तो शायद उसमें काफी वक्त लग जाता और इंडिया फॉरेक्स रिजर्व को भी एक बड़ा झटका लगता। लेकिन भारत ने खुद से कोशिश की, और आपको यकीन नहीं होगा कि हमने महज 112 करोड़ रुपए खर्च करके भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन तैयार कर ली। यानी जर्मनी के मुकाबले हमने 630 करोड़ रुपए कम खर्च किए हैं। रेल जिसने भारत को जोड़ा, रेल जिसने विकास को गति दी, रेल जो देश का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है। लेकिन अब भारतीय रेल सिर्फ यात्रियों को नहीं, बल्कि भविष्य को भी आगे लेकर जा रही है। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन, एक ऐसी ट्रेन जो धुआं नहीं छोड़ती, कार्बन नहीं छोड़ती, बल्कि अपने पीछे सिर्फ पानी की भाप को छोड़ती है। भारतीय रेलवे दुनिया का 4था सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भले ही 90% से ज्यादा नेटवर्क का विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, लेकिन दूर दराज के पहाड़ी इलाके जैसे कि शिमला, दार्जिलिंग में बिजली की तारें बिछाना बहुत मुश्किल भी है और खर्चीला भी है। और इन हेरिटेज और फार डिस्टेंस डेस्टिनेशंस पर अभी भी डीजल इंजन इस्तेमाल होते हैं जो कि कार्बन एमिशन करते हैं। ऐसे में सिर्फ इसका एक ही समाधान है, हाइड्रोजन ट्रेन, जो इस फॉर्मूला पर काम करती है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जिससे फ्यूल सेल बनते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और इसी की पावर से ट्रेन पटरियों पर दौड़ती है और अपने पीछे ये सिर्फ वाटर वेपर ही छोड़ती है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेनें जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, और अगर ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो तो पूरे फ्यूल सर्कल का एनवायरनमेंट पर प्रभाव काफी कम हो जाता है, मिनिमल हो जाता है।